स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि ये एकमात्र YouTube चैनल ऐसा है जो आपको ये नहीं बताता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर ये नहीं कहता ट्रेंड लाइन बन रही है, या फिर ये नहीं कहता FIDI डाटा ये कह रहा है, या फिर ये नहीं कहता कि OI डेटा ये कह रहा है, या फिर ये भी नहीं कहता कि PCR डाटा ये कह रहा है। ये सारी चीजें बेकार है दोस्तों। आपके जो काम की इंफॉर्मेशन है वो ये यूट्यूब चैनल आपको देता है कि आप कहाँ फंस सकते हो, कैसे फंस सकते हो, और कहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी और कैसे वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। ये सारी चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत आ रही है, आप बहुत लॉस कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि ट्रेडिंग करनी कैसे है, तो हमारे साथ आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो निफ्टी को अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ सब क्या हो रहे थे ना, यहाँ सब बुलिश हो रहे थे। 18,000, 30,000, सॉरी 28,000, 30,000, यहाँ सब यही कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और बहुत से लोगों की जो गंदी आदत है ना, वो है कि यार उनका ट्रेड एक बार लॉस में आ जाता है ना, तो वो कट नहीं करते हैं, वो होल्ड करने लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। जरूरी नहीं कि एक बार आप किसी प्राइस पर फंस गए वो प्राइस वापस आएगा। और लोग क्या कर रहे होंगे ना, अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 3 दिनों से लोगों ने यहाँ कॉल खरीदा होगा इस पहले रेड कैंडल पे, और यहाँ उसको नहीं निकाला होगा, वो उसको पकड़ कर बैठे होंगे। जो वहां 10 रुपए में आप निकल जाते हैं ना, 10 रुपए के लॉस में, आज आपको 70-80 रुपए का लॉस चल रहा होगा। और हो सकता है कि इस एक्सपायरी कॉल बायर्स निकल भी ना पाए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, लास्ट जो बायर था, जिस बायर को देखकर सब इस ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना चाहते थे, उस बायर के नीचे ऑलमोस्ट निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। अदर इंडेक्सेस को भी हम देख लेते हैं। निफ्टी के अगर हम फ्यूचर को देखें दोस्तों, तो निफ्टी का जो फ्यूचर है, SGX निफ्टी जो है, वो जब तक 26,096 के नीचे नीचे चल रहा है तब तक बियरिश ही है, ये मैं आपको बता दूं। ये मतलब ऑलमोस्ट कितना क्लोज हुआ है, 40-45 पॉइंट प्लस में ये क्लोज हुआ है। मतलब फ्लैटिस गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं हमारे मार्केट में, उस पर भी चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो फाइनेंशियल निफ्टी एक अच्छी जगह है, ठीक है। और जब तक इस लेवल के ऊपर है ना, तो ये 27,375 का जो लेवल है, जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर है फाइनेंशियल निफ्टी, तब तक हमें ये पता है ये हाईज वापस से ये काट सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पुट बायर ट्रैप है, यहाँ फॉल्स ब्रेकडाउन है। और जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है तब तक ये बुलिश है, बाय ऑन डिप ही रहेगा फाइनेंशियल निफ्टी। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी को लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब ये कैंडल क्लोज हुआ था, इसके साथ मैंने आपको 13,700 का पुट बताया था, जो कि अच्छा चलता हुआ भी हमें दिखाई दिया। और जब तक अभी ये वापस 13,865 के नीचे नीचे है, तब तक ये बियरिश है, और ये लो हमारे टारगेट रहेंगे। मिड कैप निफ्टी में सेल ऑन बाउंस है, पुट मोड एक्टिव है। तो ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो हमारे साथ, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म पड़ा है उसे फिल कर लो, ठीक है। सेंसेक्स सबका फेवरेट, ज्यादातर लोग आजकल इसमें भी एक्टिव रहते हैं। तो सेंसेक्स को दोस्तों अगर आप देखोगे, तो इसने जो लास्ट वायर था ना, इसके नीचे क्लोज कर दिया है, ठीक है। और जब तक अब 85,131 के नीचे नीचे सेंसेक्स है, हमें पता है ये लो तो कटेंगे ही कटेंगे। और हो सकता है कि सेंसेक्स वापस 84,000 को रिटेस्ट करने चला जाए। तो ध्यान रखना कि 84,131 के नीचे नीचे सेंसेक्स जो है वो बेयरिश है, सेल ऑन बाउंस मोड है, पुट मोड एक्टिव है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग कर देता है, ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है, तब हम इन अपसाइड टारगेट के लिए जाएंगे। अनटिल अनलेस जब तक 85,130 के नीचे नीचे है सेंसेक्स, बेयरिश है। इस इंफॉर्मेशन को माइंड कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। बहुत से लोग बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइडवेज ही चल रहा है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर लेवल है, जो कि कौन सा है, 58,760 का, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर जब तक है, बाय ऑन डिप है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ऊपर कॉल खरीद लो, ठीक है। देखिए, बुलिश मार्केट जो होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं पर भी जाकर कॉल खरीद लोगे, कहीं पर भी कॉल खरीद लोगे। जैसे मैं आपको सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ कि इस कैंडल के आने के बाद सब बुलिश हो गए थे, नो डाउट सब बुलिश है, टेक्निकल बुलिश है। आप जो FIDI डाटा देखते हो, या ट्रेंड लाइन देखते हो, या फिर जो भी आप इंडिकेशन देखते हो, उसके अकॉर्डिंग बुलिश था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप यहां जाकर
कॉल खरीदने लगो। अब खुद सोचो कि यहाँ जिन लोगों ने कॉल खरीदा होगा उनका क्या हाल हुआ है। नेट टू नेट अच्छे खासे लॉस में बैठे हैं। तो कभी भी ये याद रखना, बाय ऑन डिप होता है बुलिश मार्केट का मतलब होता है बाय ऑन डिप, मतलब नीचे से खरीदना है। और ऑप्शन बायर का जो प्राइस होता है वो दोस्तों नीचे से होता है, यहाँ ऑप्शन सेलर का प्राइस है। तो ये गलती आप लोग मत करना। और ऐसी अच्छी जानकारी चाहिए तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो सही से और सही से करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करो और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में आ जाओ। ठीक है, अब इंट्राडे में समझते हैं, प्रीमियम्स भी समझेंगे और चार्ट्स को भी समझेंगे कि हमारी मंडे क्या प्लानिंग रहनी चाहिए और क्या क्या हो सकता है। अगर आपके पास कॉल होल्ड है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक बने रहना। और अगर आपके पास पुट होल्ड है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक बने रहना। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। और अगर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल कीजिए और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ जाइए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ। ओके, अब हमारे पास ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक हमारे पास पर्टिकुलर लेवल निकल के आया है जो कि है ये वाला 26,050 का। 26,050 के नीचे नीचे है तब तक बियरिश है। अब ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग हमें ये दिख रहा है कि हमें एक फ्लैटिश गैप अप देखने को मिल सकता है। तो मार्केट हो सकता है इस यहाँ कहीं खुलता हुआ हमें दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ कहीं खुल रहा है ना, इसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक बुलिश है, याद रखना। लेकिन अगर मान लो कि वापस इसके नीचे आके क्लोज कर देता है ना तो पुट की एंट्री ट्रिगर होगी और पुट साइड देखकर फायदे में रहेंगे। फिर कॉल साइड देखकर कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर मार्केट है ना इस लो को टारगेट करेगा जो कि है 25,980। और अगर अच्छे से अगर हड़काना है कॉल बायर्स को, अगर अच्छे से हड़काना है तो वो हो सकता है कि इस गैप तक भी हमें निफ्टी आता हुआ दिखाई दे जो कि है 25,829 के पास। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ध्यान से समझना, एक एक चीज बारीकी से समझना। अगर आपके पास कॉल होल्ड है, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं ना यार, जैसे फ्राइडे वाले दिन या फिर इस दिन आप मान लो बहुत से लोग यहाँ कॉल खरीद रहे हैं कि अब मार्केट और ऊपर जाएगा और स्टॉप लॉस नहीं लेते यार। सबसे गंदी आदत लोगों की है ना, मैं कह रहा हूँ जो 90-95% लोग लॉस में है ना, मार्केट को जो करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी आदतें बिगाड़ रखी है। बीटीएसटी कर लेते हैं, पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, स्टॉप लॉस ही नहीं लेंगे यार। स्टॉप लॉस ले लोगे क्या हो जाएगा, 10 रुपए का लॉस है, सिमट जाओगे 10 रुपए में। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो यहाँ आप 10 रुपए में निकल जाते हैं, 90 रुपए आपके बचते, लेकिन यहाँ आप आ गए वो 80-90 रुपए पूरे लॉस में। अब तो बच्चे 10-20 रुपए रहे हैं, अब क्या कर लोगे आप लोग। तो स्टॉप लॉस लिया करिए, आपकी क्वांटिटी कुछ भी हो, लेकिन स्टॉप लॉस लेना सीखिए भाई, कैपिटल बचा रहेगा। ठीक है, तो अगर गैप अप खुल रहा है जिस हिसाब से मार्केट, या फ्लैटिस गैप अप खुलेगा, अगर ये 26,050 के ऊपर निफ्टी आ जाता है और यहाँ कहीं अगर हमें कोई बुलिश सेटअप देता है, ठीक है, तो इन द मनी प्रीमियम ट्रेड करके सही रहेगा। लेकिन कहाँ तक के लिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक के लिए कि 26,110 का ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, अगर मान लो बड़ा गैप अप खुल जाता है या भागता है तेजी से और सीधा ये 26,110 का ब्रेकआउट कर देता है, तो यहाँ दोस्तों सीई मत खरीदना बिना किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक ब्रेकडाउन कर चुका है और ये बाउंस आएगा। ठीक है, यहाँ अगर आप कॉल में फंस गए तो मैं आपको एक क्लियर सा बता रहा हूँ, फिर आपको यहाँ नंगा कर देगा आपकी कॉल को, आपकी कॉल की धज्जियां उड़ा देगा मार्केट। तो भाई यहाँ कॉल बाय करने से फंसना। दूसरी चीज, अगर गैप अप खुलता है, फ्लैटिस गैप अप खुलता है और वापस 26,050 के नीचे आके यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो भाई पुट में एंट्रीज देखना बहुत ज्यादा सही रहेगा बजाय कॉल के। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, अब दूसरी चीज, अभी 40-50 पॉइंट वो है गैप अप है, हो सकता है मंडे मार्केट निफ्टी खुले, निफ्टी का फ्यूचर खुले ही गैप डाउन या खुलते ही गिरना शुरू कर दे। तो उस कंडीशन में अगर हमारा मार्केट गैप डाउन खुलता है और आ जाता है 25,970 के नीचे, तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, जल्दीबाजी में सीधा यहाँ कहीं आकर पुट खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता दूं, यहाँ बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश सेटअप के पुट मत खरीदना, यहाँ पुट को अवॉइड ही करना। गिरने देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर हमें फिर कोई बुलिश सेटअप मिलता है मंडे सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं सेकंड हाफ में, ठीक है, सेकंड हाफ में अगर यहाँ से कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो यहाँ से सी के ट्रेड अच्छे हमें बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ हमें कॉल में नहीं फंसना है और नीचे हमें पुट में नहीं फंसना है। ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप मंडे फंसने से बच जाएं। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे इसके ऊपर खुल जाएगा, गैप अप खुल जाए, कॉल खरीद लेना। भाई खरीद लेना कॉल, फिर जब यहाँ से घूमेगा तब आपको पता चल जाएगा। बहुत से लोग आपको ये बता देंगे कि मार्केट खुलते गिर रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, यहाँ पुट खरीद लो। यहाँ पुट खरीद लोगे और फिर आपको पता चल जाएगा क्या होना है। तो सारी चीजें देखिए, ओआई डेटा, पीसीआर डेटा, एफआईडीए डेटा, ये ट्रेंड लाइन वगैरह, इंडिकेटर, एआई टूल, एल्गो, ये आपके किसी काम के नहीं है दोस्तों। बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी वरना आपकी गुद्दी पकड़ लेगा मार्केट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको निफ्टी के ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती है, आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा,
ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है उसे आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल कर लो दोस्तों। और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑप्शन में। ये निफ्टी मैंने लिया है 26,050 का कॉल। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके पास भी कॉल है तो इस चार्ट, ऑलमोस्ट सारी कॉल के सेम होते हैं, तो इस चार्ट से आप अपने प्रीमियम के चार्ट को मिला लेना। ठीक है, अब जब तक ये 67 रुपए के ऊपर है ना दोस्तों, तब तक बुलिश है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है और ये 67 रुपए के नीचे आके क्लोज कर देता है, तो अवॉइड कर दो। ठीक है, फिर कॉल को अवॉइड ही कर दो। फिर हमें नीचे कहीं से 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए के आसपास से मंडे सेकंड हाफ या फिर ट्यूसडे मॉर्निंग में अगर हमें कोई सेटअप मिलेगा तो यहाँ से कॉल में एंट्रीज देखेंगे। अदरवाइज फिर कॉल को अवॉइड कर दो। ठीक है, मतलब गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के गिरता है तो अगर ये 67 रुपए के नीचे क्लोज कर देता है तो भाई कॉल साइड अवॉइड ही कर दो। लेकिन एक कैच और है, पूरी देखिए सब्र के साथ रहिएगा, सारी चीजों को समझिएगा, क्योंकि ट्रेडर में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जल्दीबाजी का जब भी आप ट्रेड बनाओगे आपको इतने झटके लगेंगे, इतने झटके लगेंगे कि मेंटल लेवल पे आप पागल हो जाओगे और फाइनेंशियल लेवल पे आप टीचर हो जाओगे। ठीक है, तो सब्र रखिए, सब्र के साथ ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब मान लो कि नीचे आ जाता है और ये वापस अगर प्रीमियम 67 रुपए के ऊपर आकर क्लोज कर देता है और यहाँ हमें कोई एंट्री सेटअप देता है, स्ट्रेंथ का सेटअप देता है, तो यहाँ से फिर इस पर्टिकुलर ट्रेड को हम पिक कर सकते हैं कहाँ तक के लिए। एक टारगेट है इसका 80 रुपए का। ठीक है, और दूसरा जो इसका टारगेट रहेगा, हम कह सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर प्राइस का ब्रेकआउट करने निकल सकता है, जो कि है 105 पे। ठीक है, 80 और 105 के हमारे टारगेट रहेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कब? जब ये प्राइस 67 रुपए के नीचे आ जाता है और वापस 67 रुपए के ऊपर आ जाता है और यहाँ हमें कोई एंट्री सेटअप देता है। अब ये एंट्री सेटअप दिखते कैसे, पहचाने कैसे इनको? इनको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल कर लो और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में आ जाओ, ताकि यहाँ से अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप लोग उसका फायदा उठा पाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं, मान लो कि निफ्टी गैप अप खुलता है। ठीक है, निफ्टी क्या खुलता है? गैप अप खुलता है। अब निफ्टी मान लो कि गैप अप खुल जाएगा तो ये प्रीमियम करेगा, या तो 74 का ब्रेकआउट करेगा या 80 का ब्रेकआउट करेगा। ये दो ही चीजें ये प्रीमियम पर्टिकुलर करेगा। अगर निफ्टी बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ये प्रीमियम मान लो 74 रुपए के ऊपर खुल जाए या फिर खुल जाए सीधा 80 रुपए के ऊपर खुल जाए, तो इसको अवॉइड कर दो। फिर क्या करो ना, फिर डिप आने दो। ठीक है, यहाँ डिप कहीं आने दो। डिप आने के बाद अगर फिर इस डिप से अगर हमें कोई एंट्री सेटअप मिलता है तो फिर इसमें हम एंट्री ट्रिगर करेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉल के प्रीमियम में सारे कॉल के प्रीमियम के ऑलमोस्ट चार्ट सेम होते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी कॉल होल्ड है तो ये इन्फॉर्मेशन आप उससे मैच करवा सकते हैं। तो अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, और अगर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो हमारे साथ तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल कर लो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पुट के प्रीमियम में, कि पुट का प्रीमियम क्या कर रहा है, कि पुट के प्रीमियम में हमें क्या करना चाहिए। तो पुट के प्रीमियम को दोस्तों अगर हम ओवरऑल समझें तो ये जो पुट का प्रीमियम है ये 27 रुपए के ऊपर ऊपर पुलिस है। ये चीज हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर निफ्टी गैप गैप अप खुलता है, अगर गैप अप निफ्टी खुलेगा तो ये प्रीमियम जाहिर सी बात है नीचे खुलेगा। अगर निफ्टी खुलते ही ऊपर भागता है तो जाहिर सी बात है ये प्रीमियम गिरेगा। ठीक है, ये दो चीजें ही होंगी, कि अगर गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम टूटेगा, या फिर खुलते ही ऊपर भागता है तो भी ये दोस्तों प्रीमियम टूटेगा। तो अगर ये 39 रुपीज के नीचे आ जाता है तो इसे अवॉइड कर दो। फिर इसे आने दो यहाँ कहीं। ठीक है, 27 से 30 वाली रेंज में आने दो, यहाँ कहीं आने दो, 25, 30, 27 की रेंज में आने दो। अगर यहाँ कहीं से हमें एंट्री सेटअप देता है, ठीक है, तो यहाँ से फिर हम इसे ट्रेड कर सकते हैं कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट 64 रुपए तक के लिए एक बार को हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि विक्स डाउन है, ज्यादा बड़े ट्रेंड हमें ना ही प्रीमियम में देखने को मिलेंगे और ना ही चार्ट्स में देखने को मिलेंगे। छोटे टारगेट से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर फिर मान लो कि गैप डाउन खुलता है बड़ा या फिर फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू कर देता है, तो ये जो प्रीमियम है ना दोस्तों, ये हो सकता है कि 48 रुपए का ये जो प्राइस है इसको ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, और ब्रेकआउट कर दे, फिर अगर यहाँ कहीं से एंट्री सेटअप देता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको 64 65 रुपए के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है या खुलते ही तेज भागता है और सीधा ये 64 65 रुपए का मॉर्निंग ही हाई काट देता है, तो फिर इसको यहाँ अवॉइड करके ही फायदा, यहाँ मत फंस जाना बिना किसी स्ट्रॉन्ग एंट्री सेटअप के। तो ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।